अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री सीरीज़ में आज हम एक ऐसे ग्रीक फ़िलासफ़र के बारे में बात करेंगे कि जिसने सच्चाई की खातिर जहर का प्याला पीकर अपनी जान दे दी। इस फ़िलासफ़र ने जहर का प्याला क्यों पिया, इस बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आइए पहले हम जान लेते हैं कि वो फ़िलासफ़र कौन था। नाज़रीन, ये कहानी सुकरात की है, जिसका ताल्लुक 4वीं या 5वीं सदी कब्ल मसीह से था। उसका बाप एक मुजस्समा साज था और वो यूनान के सबसे तरक्की याफ्ता शहर एथेंस में पैदा हुआ। उस वक्त एथेंस में एक कल्चर था कि जो शख्स जवान होता था वो यूनान की मिलिट्री यानी यूनान की फौज में शामिल होता था। कुछ ऐसा सुकरात के साथ भी हुआ और वो यूनान की फौज में शामिल हो गया। सुकरात ने यूनान की फौज की तरफ से 3 जंगें लड़ी और तीनों जंगों में सुकरात ने बहादुरी का मुजाहरा किया। एक रात सुकरात एक टांग पर खड़ा हो गया और सुबह सूरज तुलू होते ही उसने एक जुमला कहा, मैंने इसे पा लिया। दोस्तों, शायद सुकरात ने उस वक्त अक्ले कुल को पा लिया था। इसके फौरन बाद सुकरात एथेंस की गलियों में निकल गया और लोगों से मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछने लग गया। ये दुनिया किसने बनाई? हम कैसे सोचते हैं? क्या इंसान के अलावा कोई और मखलूक भी है जो सोचने की सलाहियत रखती हो? शुरू में तो लोगों ने सुकरात के सवालात को मजाक समझा, लेकिन आगे बढ़ते हुए सुकरात ने ये सवालात उस वक्त के रिलीजियस स्कॉलर्स से पूछने शुरू किए। उस वक्त के रिलीजियस स्कॉलर्स के पास इन सवालात के जवाबात नहीं थे। उन्होंने बजाय इसके कि वो सुकरात के सवालों के जवाब देते, सुकरात के अगेंस्ट यूनान की कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में सुकरात पर 3 इल्जामात लगाए गए। नंबर 1 कि वो नौजवानों को गुमराह करता है। नंबर 2 कि वो वक्त के पॉलिटिशियंस पर क्रिटिसाइज करता है। सुकरात का मानना था कि पार्लियामेंट ताजरों, दुकानदारों, अहमकों का एक टोला है जो हर वक्त इस चीज पर गौर करते हैं कि कैसे चीजों को महंगे दामों फरोख्त करके नफा कमाया जा सके। दोस्तों, सुकरात पर तीसरा और सबसे बड़ा इल्जाम यह था कि वो देवियों और देवताओं को रद्द करता है। उस वक्त यूनान के अंदर देवियों और देवताओं की इबादत करने का रिवाज था। जेवस को आसमान का देवता समझा जाता था, एथीनिया को हिकमत की देवी और अपोलो को सूरज का देवता। नाज़रीन, कोर्ट में यह मुकदमा दायर होते ही सुकरात को अदालत बुलाया जाता है। सुकरात भरे मजमे के सामने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का दलीलों के साथ दिफा करता है। 571 अफराद पर मुश्तमिल तारीख की सबसे बड़ी ज्यूरी सुकरात को 2 ऑप्शंस देती है, या वो एथेंस छोड़कर चला जाए या जहर का प्याला पीकर मर जाए। दोस्तों, सुकरात दूसरे ऑप्शन को चुनता है और सुकरात को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सुकरात के दोस्त सुकरात को जेल से निकालने का इंतजाम कर लेते हैं। वो जब सुकरात को इसकी पेशकश करते हैं तो सुकरात इस ऑफर को ठुकरा देता है और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से निकला तो मर जाऊंगा, और अगर मैंने जहर का प्याला पी लिया तो मैं क़यामत तक जिंदा रहूंगा। और दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा और वो जहर का प्याला पीकर मर गया। लेकिन सुकरात तारीख के औराक में और लोगों के दिमागों में आज तक जिंदा है। किसी ने क्या खूब सुकरात के बारे में कहा कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। दोस्तों, आपकी नज़र में सुकरात का जहर पीने का फैसला दुरुस्त था या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन मीर को दीजिए इजाज़त। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।